वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लास। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज जैसा कि हमें पता है कि आपका पेपर हो गया है और जामिया क्लास 9 का जो एंट्रेंस हो चुका है, हम उसके एंट्रेंस की आंसर की लेकर आए हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। जो नए लोग चैनल पर आए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि जो है आने वाली वीडियो अपडेट्स में मिले और बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। तो बिना देर किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लड इज कॉल्ड ए फोर्स, प्रेशर, फ्रैक्शनल फोर्स, ड्रैग। अगर हमारे चैनल से आपने पढ़ा होगा तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ड्रैग होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ मरकरी बैरोमीटर, प्रेशर मीटर, सी मैनोमीटर, ऑल ऑफ दीज। अगर हमारे चैनल से बच्चे पढ़े होंगे तो हमने बता रखा था मरकरी बैरोमीटर था इसका आंसर, ए इसका ऑप्शन था। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन था, ह्यूमन कैन हियर द साउंड द रेंज ऑफ 820 टू 2000 हर्ट्ज, 200 टू 2000 हर्ट्ज, 20 टू 20000 हर्ट्ज, 200 टू 20000 हर्ट्ज। तो राइट आंसर होगा इसका 20 टू 20000 हर्ट्ज। हमने बता रखा था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज थी ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्लूकोज सोल्यूशन, अल्कोहल सोल्यूशन, वेजिटेबल ऑयल, लेमन जूस। तो राइट ऑप्शन था डी, लेमन जूस। उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन स्केल इज कॉल्ड ए सीस्मिक स्केल, सिस्मोग्राफ, रिचर स्केल, सिस्मोलॉजी। राइट आंसर था इसका रिएक्टर स्केल, सी वाला। अगर हमारे चैनल से पढ़ा होगा आप लोगों ने तो रिएक्टर स्केल हमने इसका आंसर पढ़ा रखा था, सी है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, इन अ प्लेन मिरर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ए 90, बी 45, सी 60, डी नन ऑफ द अबव। तो अगर प्लेन मिरर का एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ए। तो ए ब्रोमीन, बी क्लोरीन, सी आयोडीन, डी फ्लोरीन। आपको पता है, हमने कई बार पढ़ा चुके हैं कि जो ब्रोमीन होती है वो नॉन मेटल है और लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। राइट ऑप्शन था ए। उसके बाद पूछ रहा है, ना कैंडल द कलर ऑफ द नॉन लुमिनस जोन इज वाइट, येलो, ब्लू, ब्लैक। तो आपको पढ़ाया था हमने कि जो नॉन लुमिनस जोन होता है वो हमेशा कैसा होता है, ब्लैक होता है। राइट ऑप्शन है डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया, विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। कौन सा स्टार नियरेस्ट है अर्थ के, ओरियन, पोल स्टार, कैसिपिया और ओरियन। तो जो राइट आंसर होगा इसका कैसिपियो होगा, वो सॉरी ओरियन होगा, डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग द थर्मोप्लास्टिक, ए बैकेलाइट्स, बी मेलामाइन, सी पीवीसी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें जो थर्मोप्लास्टिक है वो पीवीसी था। ये भी क्वेश्चन मेरे चैनल पे करा रखा है, सी वाला। द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम। तो जो सब मोस्ट डक्टाइल होती है ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, डक्टाइल जो मेटल है वो गोल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड CO2, आर्गन, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2, मीथेन, मीथेन, क्लोरीन, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2, आर्गन, क्लोरीन। तो इन तीनों में से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ए सी वाली होंगी, CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। राइट ऑप्शन है सी वाला। राइट ऑप्शन इसका सी होगा और बिल्कुल राइट ऑप्शन है सी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे, इग्निशन टेम्परेचर इज द ए टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर, बी हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर, सी लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन होगा इनिशियल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सब्सटेंस जलना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। उसके बाद इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप, ए पटाटो, बी ऑनियन, सी जूस, डी पल्सेज। राइट ऑप्शन होगा पटाटो। पटाटो इज एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। आलू जो है जो रबी क्रॉप होती है पटाटो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेंगे, द बैक्टीरिया दैट टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड इज ए राइजोबियम, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी एजिटोबैक्टर, डी लैक्टोबैसिलस। तो राइट ऑप्शन होगा जो बैक्टीरिया टर्न्स करता है मिल्क को कर्ड में उसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस। बस बहुत बार कराया था हमने ये क्वेश्चन आपको, डी ऑप्शन इसका भी राइट था। उसके बाद द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्स, सी सोडियम, बी आयोडीन, सी मैग्नीशियम, डी कैल्शियम। ये भी क्वेश्चन हमारे चैनल का है, ये भी आयोडीन वाला था। ठीक है, आगे जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। देखिए जितने भी चैनल पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, अगर आपको उससे बेहतरीन कंटेंट यहाँ ना मिले और बिल्कुल फ्री कंटेंट है, लाइव क्लास भी फ्री है, तो जुड़िए चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है लाभ उठाइए। राइट ऑप्शन था डी इसका। उसके बाद जो है, the color importing organ is found plant in cell is the A vacuole, C centrosome, C plastid, D mitochondria। राइट ऑप्शन है C प्लास्टिड जो है राइट ऑप्शन होगा इसका, C वाला।
उसके बाद द किलिंग ऑफ एनिमल्स इलीगली इज रेफर्ड टू एज ए हंटिंग, बी असैसिनेटिंग, सी मर्डर, डी पॉचिंग। जो एनिमल्स को हम इलीगली मार देते हैं उसको कहते हैं पॉचिंग। ऑप्शन डी जो था, ऑप्शन डी जो हैगा पॉचिंग जो हैगा राइट हैगा। ऑप्शन डी जो है राइट होगा इसका, सॉरी ऑप्शन डी जो है इसका राइट होगा। उसके बाद द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ए एम्ब्रियो, बी जाइगोट, सी एग, डी फॉइटस। जो सेल फॉर्म्ड होती है फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या कहलाती है? एम्ब्रियो कहलाती है, जाइगोट कहलाती है, एग कहलाती है, फॉइटस कहलाती है। तो राइट ऑप्शन होगा बी, जाइगोट कहलाती है। ऑप्शन बी जो होगा राइट होगा। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एम्ब्रियो, जाइगोट, एग, फॉइटस। तो राइट ऑप्शन होगा जाइगोट। राइट ऑप्शन इज बी। उसके बाद एसिड है एक तरफ, बेस है लेमन, एटासिड, टी, बेकिंग सोडा, विनेगर, कर्ड। इनमें से जो है रॉन्ग कैटेगरी में कौन सा रखा जा सकता है? तो लेमन की अगर बात करें तो एसिड है, बी एंड टू जो है एंटा एसिड टी। और जो हैगा 2/3 जो हैगा बेस की अगर बात करें तो 2/3 5 6 जो हैगा, यानी इसको रॉन्ग कैटेगरी में रखना है। ठीक है, इसको रॉन्ग कैटेगरी में जो है अंडर को प्लेस किया गया है, क्योंकि जो कर्ड और विनेगर है, विनेगर और कर्ड जो है एसिड है। ठीक है, तो 5 और 6 जो है गलत रखा हुआ है बेस में। इसमें ऑप्शन थोड़े से जो है अजीब से हैं, तो मेरे हिसाब से तो 2 5 6 होना चाहिए था राइट ऑप्शन इसका। फिर भी देखते हैं एमयू क्या लगाती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर विद डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन इज अ ग्लूकोज, कैन शुगर्स, बी सेलुलोज, डी स्टार्च। तो राइट ऑप्शन होगा डी स्टार्च सोल्यूशन के साथ देता है। उसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इमिसिबल इन वाटर इज द वन, दिस वन इज ए विनेगर, बी ग्लिसरीन, सी लेमन जूस, डी कैरोसिन। राइट ऑप्शन होगा डी कैरोसिन। कैरोसिन जो है मिलती नहीं है। विच द अप्लाइड फोर्स, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज डबल ऑन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट स्टिल एट रेस्ट देन द फ्रिक्शन बिकम्स। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। हम पढ़ते हैं कि जो फ्रिक्शन है, जब आप फोर्स को अप्लाइड कर रहे हैं और डबल कर रहे हैं और वो चीज़ जो है रेस्ट में रखी हुई है, तो फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा? डबल्ड हो जाएगा। फ्रिक्शन जो है डबल्ड हो जाएगा, ए पे हो जाएगा। उसके बाद है कुछ ये एसएसटी के क्वेश्चन है। वो ग्रांटेड द दीवानी राइट ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खान, मीर जाफर, मुगल एम्पायर। राइट ऑप्शन था मीर जाफर इसका। उसके बाद था द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, लैंडलॉर्ड्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स। ये था उनके खिलाफ, इंडिगो नील की खेती के खिलाफ था। तो बी ऑप्शन सही होगा। हु प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, दो विलेजर, अर्बन पीपल, फॉरेस्ट डेवलपर्स, ट्राइबल्स करते हैं ये प्रोडक्शन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी होगा। उसके बाद राइट ऑप्शन होगा डी। उसके बाद वेयर वाज द बहादुर शाह जफर एक्साइल टू न्यू दिल्ली, बी कानपुर, सी रंगून, डी नेपाल। राइट ऑप्शन होगा सी रंगून। उसके बाद विच एजुकेशनल डिस्पैच वाज सेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1854, ए वुड डिस्पैच, बी मैकालेज डिस्पैच, सी मिल्स डिस्पैच, डी जॉन डिस्पैच। राइट ऑप्शन होगा ए वुड डिस्पैच। उसके बाद विच रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी सत्यशोधक समाज, डी प्रार्थना समाज। तो राजा राम मोहन राय ने जिस समाज की स्थापना करी उसका नाम था प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज। राइट ऑप्शन होगा आर्य समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। नहीं, इसका हो जाएगा प्रार्थना समाज होगा, सॉरी। इसका ऑप्शन डी होगा, राइट होगा प्रार्थना समाज। उसके बाद व्हाट वाज द रीजन द बिहाइंड द एवोल्यूशन ऑफ द एवरेज प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, टू एंड द पॉवर्टी, टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन, टू एंड द अपर कास्ट, नन ऑफ दीज। इसमें से जो है अनटचेबिलिटी को क्यों खत्म किया गया? टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन। बी ऑप्शन इसको राइट हो जाएगा। प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 243 मेंबर, 545 मेंबर्स, 245 मेंबर, 543 मेंबर। राइट ऑप्शन होगा सी 245 मेंबर्स। उसके बाद हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कवर कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, गवर्नमेंट, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर। राइट ऑप्शन होगा ए जुडिशरी। उसके बाद स्टीरियोटाइपिंग ऑफ आदिवासीज इज रिलेटेड टू देयर बीइंग एक्सोटिक, प्राइमेटिव, बैकवर्ड, ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन होगा इसका प्राइमेटिव। ठीक है, प्राचीन हो जाएगा। Which is the article of constitution that states the untouchability has been abolished? Article 16, Article 17, Article 28, Article 18। Right option होगा B, Article 17। उसके बाद which carries the responsibility of providing public facility to people, government, public, private organization, none of these। Right option होगा government। Parliament amended the Child Labour Protection
and Regulation Act 1986 banning the employment of the children below the age of 14 years in the occupation in 2001, 2010, 2014, 2016. Right option C था 2014. Resources drawn from nature and used without much modification are called human resources, natural resources, human resources, renewable resources. Right option होगा B. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to the varied character of land, climate, vegetation, settlement. Right option होगा A, land and climate. What is cultivation of grape is called sericulture, pisciculture, viticulture, horticulture. तो grapes की खेती को कहते हैं viticulture. Right option होगा C. ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग है सेकेंडरी एक्टिविटी कोल माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, पेपर मैन्युफैक्चरिंग. राइट ऑप्शन होगा डी, कागज का उत्पादन, पेपर मैन्युफैक्चरिंग. विच फॉलोइंग है सेकेंडरी एक्टिविटी कोल माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, पेपर मैन्युफैक्चरिंग. तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो है अभी बताया गया क्वेश्चन. ये किसी क्षेत्र के अंदर बाहर द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड माइग्रेशन. डेथ रेट, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट कि किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही क्या कहलाती है, क्या माइग्रेशन कहलाती है, प्रवास कहलाती है. तो फ्रेंड ये जो थे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन साइंस के थे हमारे पास और एसएसटी के थे वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं. बेहतरीन तैयारी के लिए, इसी तरह की तैयारी के लिए जुड़े रहिए चैनल से. साइंस क्लियर क्लासेस आपका अपने चैनल पे सारी लाइव क्लासेस, सारी एमयू, जामिया, बीएचयू के लिए क्लासेस, सारी क्लासेस फ्री हैं. थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो एंड साइंस क्लास विशेष यू टू वेरी गुड लक. और जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चैनल से जुड़िए और अच्छे से तैयारी करिए. थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो.